हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग ने काफी डिमांड किया था क्योंकि बीपीएससी में 43 नए पद जुड़े थे इसके सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के। तो इस पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहा आपने, तो आज बीपीएससी पोस्ट डिटेल के अंतर्गत हम लोग असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर अर्थात एडीएमओ के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। तो आपने अभी अभी देखा होगा कि बीपीएससी ने इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया 43 पदों के लिए। ठीक है, अर्थात इसकी वैकेंसी कौन ले रही है? बीपीएससी ले रही है। ठीक है, बीपीएससी इसकी वैकेंसी लेगी और ये वैकेंसी किसके अंतर्गत आया है? कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत बहाली होगी असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर अर्थात सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की। हालांकि पहले ये पद जो था पहले ये पद जो था वो एक्चुअली एक हालांकि पहले ये जो पद था वो एसडीएम रैंक के पदाधिकारी संभालते थे। ठीक है, एसडीएम रैंक के पदाधिकारी संभालते थे, लेकिन अब इसके लिए एक अलग से कैडर ही बना दिया गया है आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत, और ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी का पोस्ट है। तो अब रिक्रूटमेंट आप लोगों ने समझ लिया कि कहां से कैसे होने जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में। तो देखिए, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है? आपदा प्रबंधन पदाधिकारी। पहले जब एसडीएम रैंक के पदाधिकारी होते थे तो उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गृह विभाग जिम्मेदार होता था। ठीक है, लेकिन अब जो है आपके ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपदा प्रबंधन विभाग। मतलब आपका विभाग भी परिवर्तित हो गया। आपका विभाग अब कौन सा हो गया? आपदा प्रबंधन विभाग। आपका जो पोस्टिंग होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जिला लेवल पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। और जिला लेवल में जहां भी आपदा से जुड़ा हुआ, चाहे वो प्रकृति आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो, ठीक है, मानव निर्मित आपदा हो, इन सभी आपदा से आपको सामना करने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। और ये पद जो है आपका कैडर स्टेट लेवल होगा, इसलिए आपको कभी भी गृह जिला में पोस्टिंग नहीं होगी। आपके पड़ोस के जिला में पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन गृह जिला में कभी भी आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो ये स्टेट कैडर है। ठीक है, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा और डिपार्टमेंट आपका समझ ही रहे हैं कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग सबके लिए अथॉरिटी होगा आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे मोबाइल ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे जो भी कोर्सेज चलते हैं, जो भी पेड कोर्सेज चलते हैं, यहीं पे चलते हैं। ठीक है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है 6th पे कमीशन के अनुसार 4800 मतलब 4800 ग्रेड पे में रखा गया है। ठीक है, अर्थात लेवल 8 का पद है। ठीक है, बीपीएससी में एकमात्र पद है जो लेवल 8 में आया है। ठीक है, और नई वैकेंसी है। इससे पहले जो भी पद था लेवल 9 का पद और लेवल 7 का पद बीपीएससी के द्वारा लिया गया था। हालांकि पहले ये जो पद था आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद बीएसएससी के माध्यम से भरे जाते थे। ठीक है, लेकिन अब इसका पद जो है बीपीएससी के माध्यम से भरे जा रहे हैं। पहले ये लेवल 6 का पद होता था, लेकिन अब ये लेवल 8 का पद हो गया है। तो आपका जो पे बैंड जो होगा वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 आपका पे बैंड होगा। अर्थात आपका बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा? 47,600। इस पर से 47,600 पर से अभी आपको 38% डीए मिल रहा है, और डीए साल में 2 बार बढ़ता है, आप लोग को मालूम है। मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं, और अदर अलाउंस जो भी बिहार सरकार निर्धारित करती है वो सभी अलाउंस आपको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको इन हैंड सैलरी वर्तमान में जो है वो 75,000 से लेके 80,000 के बीच आने वाला है। मतलब स्मार्ट सैलरी। ठीक है, इसको हम लोग स्मार्ट सैलरी बोलते हैं। स्मार्ट सैलरी आपको मिलने वाला है। ठीक है, स्मार्ट सैलरी है। और इसके अलावा अगर आपके जो भी आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ आपका जो भी इंसेंटिव्स होगा, मतलब जिसको हम लोग अदर अलाउंस में जोड़ते हैं, वो सभी जो अलाउंस आपको दिए जाएंगे। प्रमोशन की बात कर ले तो प्रमोशन के लिए हमने देखा कि आपके ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग जिम्मेदार होगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन विभाग जिम्मेदार होगा। और जनरली आपका जो बिहार सरकार का नियम है, बिहार सरकार का जो प्रमोशन का,
वो प्रमोशन का नियम यहाँ भी लागू होगा। ठीक है, प्रमोशन का नियम यहाँ भी लागू होगा। अभी आपकी बहाली असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में हो रहा है। आपका इसके बाद जो पहला प्रमोशन होगा, लगभग 10 वर्षों के आसपास में पहला प्रमोशन होता है, तो आप सीनियर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, या इसको एडिशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। इस प्रकार से आपका एक प्रमोशन ये हो गया। दूसरा जो प्रमोशन होगा, हालांकि ये देख लेंगे आप कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो होता है वो स्वयं कौन होता है, ये स्वयं डीएम होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर भी होता है। तो ये पद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट का पद भी आपको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर भी बनाया जा सकता है, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद आपकी डायरेक्ट बहाली आपदा प्रबंधन विभाग में सेक्रेटरी के रूप में हो सकता है, जहां पे आप डीएमडी का मतलब हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको नियम कानून बनाने का मौका मिलेगा और मंत्री के साथ काम करने का, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के आपको एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह सब जो भी है वो सब आपको प्रमोशन का स्कोप, मतलब प्रमोशन के स्कोप अच्छे खासे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख लिए प्रमोशन का क्या स्कोप है। जहां तक फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो एक एसडीएम रैंक के पदाधिकारी को जो फैसिलिटीज मिलता है, ठीक है, एसडीएम रैंक के पदाधिकारी को जो फैसिलिटीज मिलता है वो सभी फैसिलिटीज आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट ऑफ आपको गार्ड जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, गार्ड जो है वो नहीं मिलेंगे, गार्ड आपको नहीं मिलेंगे। गाड़ी मिलेंगे, आवास मिलेंगे, गाड़ी मिलेंगे, प्यून मिलेंगे। बिजली बिल और फोन बिल आपका भुगतान बिहार सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन यहाँ आपको क्या नहीं मिलेगा, गार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपदा का समय आएगा तो उस समय जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उस समय आपको गार्ड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उस समय आपको गार्ड भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपने देख लिया, आपका फैसिलिटीज भी अच्छी खासी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्यक्षेत्र की। तो मैंने पहले ही बताया कि आपका जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है, तो डेफिनेट रूप से एक जिले के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे, ठीक है, वहां पे अगर किसी तरह का आपदा आता है, चाहे वो प्रकृति आपदा हो, मानव निर्मित आपदा हो, किसी तरह का आपदा हो, तो उस आपदा से निपटने में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, आपके माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र समझ गए। कार्य आपका काफी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि आपदा से जुड़ा हुआ कार्य है। तो कार्य आपका जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की नीतियों का निर्धारण करना होगा, क्योंकि देखिए अगर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है तो नीति आप ही को बनाना पड़ेगा कि आप किस तरह से, गवर्नमेंट जो है आपको जो भी वित्तीय सहायता से लेकर के अन्य सहायताएं उपलब्ध कराएगी, लेकिन खुद आपको नीति बनाना पड़ेगा। उसी नीति के आधार पर आपको काम करना पड़ेगा। अपने वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश विकसित करें और राज्य प्राधिकरणों के आदेश का पालन करना पड़ेगा। जो देखिए एक्चुअली क्या है कि ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक बनाया गया है। ठीक है, इसी प्राधिकरण के द्वारा आपको जो भी निर्देश मिलेंगे उसको पालन करते हुए इस प्राधिकरण के आदेश को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी विकास परियोजनाओं और योजनाओं को आपदा की रोकथाम और इसके प्रभाव को कम करने के उपाय को एकीकृत करना होगा। मतलब जो भी आपदा से जुड़ा हुआ विकास परियोजनाएं होंगे, कार्य होंगे, उसके आपदा को रोकथाम के लिए आपका महत्वपूर्ण भूमिका होगा। आपके उसके उपायों को एकीकृत करना होगा, उसको संचालित करना होगा, उसको काम करना होगा। आपदा प्रबंधन के लिए नीति योजनाओं के प्रवर्तन और क्रियान्वयन और समन्वय में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आपका आपदा से ही जुड़ा काम है, तो उसके प्रवर्तन, क्रियान्वयन और समन्वय, ये तीनों चीज आप ही के माध्यम से होकर गुजरेगा। संबंधित हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, जैसे अगर सपोज कीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावनाएं है, तो बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है उस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, आग से कैसे बचा जा सकता है उसका प्रशिक्षण देंगे। इस तरह से कि आपदा जो है उस आपको करना पड़ेगा। शमन के प्रयोजन के लिए निधियों का प्रावधान और सिफारिश करना। अगर आपको लगेगा कि नहीं, आपदा प्रबंधन के लिए हमें कुछ राशि की जरूरत है, कुछ निधि की जरूरत है, तो उसकी सिफारिश आप अपने वरीय पदाधिकारी के माध्यम से कर सकते हैं। बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य जिलों को सहायता प्रदान करना, डेफिनेट रूप से आपको राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा वो सहायता आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। आपदा की रोकथाम या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करना। ठीक है, आपदा की आशंका वाली स्थितियों और आपदाओं को निपटने के लिए तैयारियों का क्षमता निर्माण और जैसे कि वह आवश्यक समझे, ये सभी कार्य करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि अभी एकाएक तेज बारिश के साथ तेज बारिश होने वाली है। ठीक है, तेज बारिश होने वाली है, तो इसकी सूचना आपको
लोगों तक पहुंचाने के लिए माध्यम ढूंढने होंगे, किस माध्यम से लोगों तक तेजी से ये सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है, ये सभी आपको उपाय करने होंगे। समग्र एकीकृत सहभागी व्यवस्था का अपनाना होगा। आपदा प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना और क्षेत्रीय योजनाओं के मसौदा को भी आपको खुद तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अपने वरीय पदाधिकारी को इसमें सहयोग करना पड़ेगा मसौदा को तैयार करने में। इसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिए गए सभी उपाय को करना पड़ेगा और प्रावधानों को लागू करने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जिला आपदा प्राधिकरण, जिला में भी एक आपदा प्राधिकरण होता है, उसमें कई सारे सदस्य होते हैं कि कार्यान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया जो भी आदेश होगा, निर्देश होगा, उसको जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप एक जिला के अंतर्गत अपने जिला मजिस्ट्रेट के अपने जिलाधिकारी के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। मतलब आपका वरीय पदाधिकारी जो होगा वो जिलाधिकारी ही होगा, डीएम ही होगा। आप बताते हैं कि आपको आपदा प्राधिकरण जो बनाया गया है जिला स्तर पर, उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अध्यक्ष होते हैं और इन्हीं को डीएम ही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर भी होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष जिला परिषद के सह अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के सह अध्यक्ष जो होते हैं, जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के सदस्य मतलब एसपी रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जिला विकास आयुक्त मतलब डीडीसी यह भी शामिल होते हैं। मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी मतलब आप समझ गए होंगे सिविल सर्जन, यह भी इसमें भाग लेते हैं, सिविल सर्जन। उसके बाद अपर जिला अधिकारी या आपदा देखिए अपर जिला अधिकारी या आपदा प्रबंधन मुख्य कार्यपालन, ठीक है। तो अभी अपर जिला पदाधिकारी के साथ साथ आप यहीं पे प्रभारी अधिकारी के रूप में काम करेंगे, मतलब असिस्टेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, यही आप प्रभारी अधिकारी के रूप में काम करेंगे। साथ साथ कार्यपालक अभियंता भी इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर 7-8 सदस्य होते हैं और ये सभी नीति निर्धारित करते हैं, ठीक है, नीति निर्धारित करते हैं कि जिला में जो आपदा आया है उसका कैसे निराकरण किया जाए, लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे सहायता पहुंचाया जाए। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से सारी चीज समझ में आ गए होंगे, सारे तथ्यों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे फ्री मटेरियल भी इस पर उपलब्ध होते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जहां पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।